बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सहाफ़ी इमरान रियाज़ साहब, इमरान रियाज़ ख़ान सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, बहुत ही अच्छा तज्ज़िया करते हैं, बहुत ही जुर्रत वाले और अच्छे अंदाज से मुश्किल टॉपिक्स के ऊपर बोलते हैं और उसको बहुत ही आसान करके लोगों की सहूलत के लिए उसको बयान करते हैं, तज्ज़िया करते हैं। आज उनका एक इंटरव्यू जो कोई समा टीवी वाले शायद ले रहे थे, तो वो उनसे इस तरह के सवालात कर रहे थे कि आपकी इनकम कितनी है। तो काफ़ी महंगा इनका वो बंगला जो उन्होंने बनाया, तो कहते हैं कि एक महीने में 2 ऐसे बनवा सकता हूँ। तो तकरीबन करोड़ से ऊपर की तरफ उन्होंने इशारा किया कि इतनी मेरी इनकम है। तो इससे भी अल्लाह ताला आपको ज़्यादा दे, लेकिन मसला ये है कि इतने ज़्यादा पैसे सिर्फ़ आपको इलाह का मसला छुपाने की वजह से मिल रहे हैं। याद रखिए इस बात को, क्योंकि इलाह का मसला एक ऐसा मसला है कि जिसको छुपाने की वजह से माल मिलता है और उसको खोल कर बयान करने की वजह से माल जाता है, घर बार लूटे जाते हैं और पथराव होता है और फिर वो पहले वाली तिजारत और पहले वाले वो जो माल है वो बाकी नहीं रहता है। क्योंकि आपके अकीदे की ख़राबियाँ मैं कई दफ़ा निशानदेही कर चुका हूँ, आपके ऊपर ज़रा सा भी असर इसका नहीं होता है। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, भाई पहले ईमान है फिर पाकिस्तान है। ईमान है तो सारी चीज़ें हैं, ईमान नहीं है तो अल्लाह के बंदे बताओ, अगर ईमान से आप खाली गए, तौहीद की दावत आप नहीं उठाएंगे, ईमान अकीदे की आप हमायत नहीं करेंगे, कोई आपको यानी एहसास नहीं है कितना शिरक हो रहा है, कितना कुफ्र हो रहा है, अल्लाह के साथ शरीक ठहराए जा रहे हैं और शिरक अल्लाह को गाली है, कभी आपने इसके ख़िलाफ़ ज़ुबान नहीं खोली है और बल्कि कई मौक़ों के ऊपर जो है आप इस पर चुप भी हो गए हैं। क्योंकि ईमान अकीदे का मामला है, तौहीद का मामला है, अल्लाह का कोई वक़ार नहीं, अल्लाह की कोई इज़्ज़त नहीं। ये इतना खूबसूरत जिस्म और इतनी सेहत और इतने मोटे ताज़े और इतना माल, ये सारा बताइए किसके एहसानात हैं? उस अल्लाह के एहसानात हैं जिसकी आपने कभी आपको गुस्सा नहीं आया उसकी बात के ऊपर। बाकी रजीम चेंज हुआ है तो आपको इतना ज़्यादा गुस्सा है और इतना ज़्यादा आपका जज्बा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो वहाँ दीन चेंज हो गया है, इस्लाम तब्दील कर दिया है इन्होंने, इस्लाम की बजाय मसलक परस्ती है, दीन की बजाय ये फ़िरका बंदी है, जमहूरियत है और बरेलवियत है, देवबंदियत है, अहले हदीसियत है। इस पर आपका खून नहीं खोलता है, अल्लाह का कोई वक़ार नहीं। बाकी इमरान ख़ान की बड़ी वो हमायत है, सब ठीक है, अच्छी बातें, लेकिन ईमान की दे की भी तो बात कभी कर लिया करो। अल्लाह के बंदो, कितने वाक़यात आपके सामने आते हैं, ये मज़ार बने हुए, ये खालिस बुत परस्ती है, मुसलमान बुत परस्त बन गए हैं, इस वजह से इनके ऊपर अल्लाह के अज़ाब और ग़ुलामी की ज़ंजीरों के अंदर जकड़ दिए गए हो। बाकी आप लोग आज़ाद करने की कोशिश करें, कैसे आज़ाद कराओगे? आज़ाद हो शरीफ फैमिली से या ज़रदारी फैमिली से पाकिस्तान को आज़ाद कराने के बाद फिर अपनी ग़ुलामी में ले लोगे, क्या होगा? यही होगा। फिर भी तो मज़ारों के सामने अगर आपने सजदे ही करने हैं, पट्टियाँ इमाम ज़ामन की बंधवानी है, अगर या अली मदद के यहाँ वो पटे बंधवाने हैं, तो उसके बाद सूफ़ी साहब मिले थे एक इमरान ख़ान साहब को और उनके ईमान का जनाजा निकाल दिया उस सूफ़ी ने। तो इनको कोई परवाह ही नहीं है इस चीज़ की, कोई आपको एहसास ही नहीं है इस चीज़ का। तो आप क्या समझते हैं कि मरने के बाद अल्लाह ताला आपके लिए जन्नत तैयार करके रखी हुई है? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, जहन्नम मुँह खोले आपका इंतज़ार कर रही है। इमरान रियाज़ ख़ान साहब और इमरान ख़ान साहब और फ़ज़लुर रहमान साहब और सारे इनके लिए, चाहे ज़रदारी हों, चाहे शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, नवाज़ शरीफ हों, तारिक जमील हों और तकी उस्मानी हो या फ़लाँ हो, क्योंकि इन्होंने कुरान के पहले सफ़े के ऊपर तकी उस्मानी ने उस शिरकिया तफसीर को जो इसके अकाबरीन ने की है, महमूदुल हसन जो 2.5 पारे करने के बाद फ़ौत हो गए और बाद में शबीर अहमद उस्मानी ने उस कुरान की जो तफसीर को मुकम्मल किया है। तो आप उसके पहले सफ़े के ऊपर देखें, तर्जुमा बिल्कुल सही किया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये वही वाली आयत है जो इमरान ख़ान साहब हर तकरीर के से पहले हाथ में तस्बीह उठाए हुए एक दीनी रूप में आते हैं और अमर बिल मारूफ़ कुरान से इन्होंने निकाल ले 2 अल्फाज और फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कि या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं
और तुझी से मदद मांगते हैं। यानी तेरे ख़िलाफ़ जो हमने ये बगावत का झंडा बुलंद किया हुआ है, ये जमहूरियत का मुशरकाना और काफराना निज़ाम, हम इसको तक़वियत दे रहे हैं, इसको कायम दायम रखने के लिए अपना पसीना निकाल रहे हैं, एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रहे हैं, माल खर्च कर रहे हैं तेरे ख़िलाफ़, तेरे दीन को नीचा दिखाने के लिए और जमहूरियत के काफराना मुशरकाना निज़ाम को ऊपर करने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। बताओ अल्लाह के बंदो, ये है आपकी हैसियत, ये है आपका इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपके मुंह के ऊपर ज़ेब नहीं देता है ये अल्फाज। और इसकी तशरीह में महमूदुल हसन साहब ने हाशिया चढ़ाया और लिखा कि इस आयत शरीफा से मालूम हुआ कि इबादत सिर्फ़ अल्लाह ही की है और इस्तानत यानी मदद सिर्फ़ अल्लाह ही से है, लेकिन उसके मकबूल बंदों को खालिस वास्ता रहमत इलाही समझ कर गैर मुस्तकिल जानते हुए अगर आर्जी तौर पर उनसे इस्तानत ज़ाहिरी कर ली जाए तो ये भी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के अंदर आता है। यानी मकबूल बंदे, अब सबसे मकबूल बंदे अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर या रसूल मदद कह दिया जाए आर्जी समझ के, हकीकी नहीं बल्कि वक्ती तौर के ऊपर, और या रसूल मदद कह दिया जाए, या अली मदद कह दिया जाए, तो ये या अल्लाह मदद कहने के बराबर है। बताओ अल्लाह के बंदो, तुम्हारा कलम टूट क्यों नहीं गया, तुम्हारी सोच के ऊपर छाले क्यों नहीं उठे उस वक्त जब तुमने अल्लाह की इस किताब के पहले सफ़े का इनकार किया और ख़ालिस तौहीद को, जो कड़ाके की तौहीद की आयत आई है कुरान के आगाज़ में पहले सफ़े के ऊपर, उसको शिर्क के अंदर बदली कर दिया महमूदुल हसन ने, फिर शबीर अहमद उस्मानी ने, फिर सारे देवबंदियों ने, और आखिर में आके तकी उस्मानी ने उसको बेहतरीन प्रिंटिंग के साथ शाया करवाया है। और ये कुरान सऊदी अरब से शाफात की तरफ से उम्मत मुसलमान को तोहफ़ा, उसके पहले सफ़े के ऊपर ये बात लिखी हुई है कि शाफात की तरफ से उम्मत मुसलमान को तोहफ़ा। ये तोहफ़ा कितने साल तक ये जारी रहा और वहाँ से शाया होता रहा और मुफ्त शिर्क की सप्लाई होती रही। अल्लाह के बंदो, ये है आपकी हैसियत। तो इस तरह महमूदुल हसन साहब ने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का जो है वो मजाक उड़ाया। तो क्यों ना इमरान खान साहब जाके गंज शकर के बाज़ार के ऊपर जाके लेट जाएं, वहाँ सजदे करें, वहाँ फूलों की चादरें चढ़ाएं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहने के बाद जब आलिम दीन इस तरह का फतवा दें, तो ये बहुत बड़ा शिर्क है, बहुत बड़ा शिर्क है, कुफ्र है, कलमे का इनकार है। और फिर कलमा पढ़ाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मानो, ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आज़ाद कर देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को दिलेर कर देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गुलामी की ज़ंजीरों से निकालता है। और तुम्हारा ला इलाहा इल्लल्लाह तुम्हें कुछ भी फ़ायदा नहीं देगा जब तुम इस तरह साथ शिर्क करोगे, क्योंकि इसी किताब के अंदर लिखा हुआ है, मालिक फरमाता है वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। सूरह यूसुफ की 106 नंबर आयत है। मालिक फरमाता है बेशुमार ईमान का दावा करने वाले, मा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह, अक्सरियत ईमान का दावा करने के बाद इल्ला वहुम मुशरिकून, होते मुशरिक हैं, होते मुशरिक हैं। तो इस तरीके से इन्होंने मत मार दी अपनी भी और अपनी कौम की भी। ये बार बार लूटने आए हैं और नया जाल भी लाने की इनको तौफीक नहीं मिलती, उसी पुराने जाल को। और फिर कहते हैं पाकिस्तान की बका जमहूरियत में है, और पाकिस्तान की बका जमहूरियत में नहीं है। जमहूरियत में ज़िल्लत है, जमहूरियत में नाइंसाफ़ी है, जमहूरियत में जुल्म है, ज़्यादती है। आपको भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। आपने तो जमात बनाई थी इंसाफ मुहैया करने के लिए, आपको इक़्तिदार मिला था, कौन सा आपने इंसाफ किया? ख़ुद आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। आप अदालतों के चक्कर लगाते रहते हैं और अब आपको पहले तो आपके ईमान का ख़तरा, अब आपकी जान को भी ख़तरा है। और जान के ख़तरे के बाद आपने वो वीडियो एक रिकॉर्ड करवा दी है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो फ़लाँ फ़लाँ बंदे ज़िम्मेदार होंगे, और फिर कौम से ऐद ले रहे हैं कि मेरा बदला लोगे ना, मेरा इंसाफ लोगे ना, मेरा इंसाफ लोगे। आपके साथ इन्होंने क्या इंसाफ करना है, अवाम ने भूल जाएगी आपको, यकीन करो। ये बड़े आपसे बड़े बड़े लीडर आए हैं, कौम उनको भूल गई है। और भुट्टो जैसे लीडर आए, ज़ियाउल हक जैसे आए, अयूब जैसे आए, बताओ कहाँ चले गए? आपने भी इसी तरह गुमनाम हो जाना है। और अगर ईमान अकीदे की बात नहीं छेड़ोगे, तौहीद की बात नहीं छेड़ोगे, और इसी कुफ्र और शिर्क की दलदल के अंदर आपस में लड़ते रहोगे और इसको कहोगे मैं जहाद कर रहा हूँ, मैं जहाद कर रहा हूँ, ये शैतान के रास्ते में आप जहाद कर रहे हैं, याद रखिए। ये जमहूरियत के रास्ते का जहाद है, ये इस्लाम का जहाद नहीं है। ये वो जहाद नहीं है जिसको अल्लाह जहाद कहता है। अल्लाह का जहाद ये होता है कि आप इस ईमान, अकीदे और तौहीद को अपनाएं, अल्लाह की बंदगी करें, अल्लाह की बंदगी की दावत दें,
और इस रास्ते में जो भी तकलीफ़ आपको आती है, परेशानी आती है, उस तकलीफ़ और परेशानी का आप मुकाबला करें। उसको नीचा दिखाने के लिए आप जो भी वसाइल इस्तेमाल करेंगे, अपनी ताकत इस्तेमाल करेंगे और अपनी तवानाई इस्तेमाल करेंगे, माल खर्च करेंगे, ये अल्लाह के रास्ते में जहाद होगा। और इसमें अगर आपकी मौत आ गई, उसी वक्त बरह रास्त जन्नत अल फरदौस में पहुँच जाएंगे। और इस रास्ते में जिसने जितनी ज़्यादा कोशिश की होगी वो उतना बुलंद दर्जा पाएगा। लेकिन जो आपकी फ़ील्ड है, जमहूरियत वाली फ़ील्ड है, या ये सूफ़ीज़म की फ़ील्ड है, या बरेलवियत है, या देवबंदियत है, लेदीसियत है, ये खालिस दुनिया के मामले हैं, ये शैतानी पार्टियां हैं। इसके खातिर आप जितनी मर्ज़ी जान लगाएं, जितनी ज़्यादा जगह जान लगाएंगे उतने ज़्यादा आप अल्लाह के यहाँ मुजरम ठहरेंगे। ये तय है, ये बिल्कुल तय है। मैं आपको बिल्कुल बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका खैर ख्वाह हूँ। मैं मौलवी साहब नहीं हूँ, मैं कोई दरबारी मुल्ला नहीं हूँ कि आपको चापलूसी के लिए जनाब दुआएं करेंगे इस अंदाज से जिस तरह तारिक जमील कर रहा था। ईमान अकीदे की बात ये ज़ालिम नहीं कहता है, बल्कि शिर्क आगे पीछे फैलाता है। और शिर्क फैलाने वाले को आप दुआ कराने के लिए आ रहे हैं, अल्लाह का कहर व गज़ब नाज़िल होगा आपके ऊपर, यकीन कीजिए। आपकी अल्लाह ताला खुश नहीं हो रहा होगा कि इमरान खान साहब दुआ करा रहे हैं, बल्कि एक मुशरिक, एक शिर्क करने वाला, शिर्क का दाई, शिर्क या जमात जो तबलीगी जमात से ज़्यादा भी शायद किसी ने शिर्क की ज़मीन पर फैलाया हो, इतना झूठ बोला। फ़ज़ाइल अमाल पढ़ो, बाकी सारी किताबों के नाम आप लेते हैं, फ़लाँ को मैंने पढ़ा, ऐसे ऐसे मुश्किल नाम भी लेते हैं, वो तो हमें याद भी नहीं रहते हैं। पता नहीं फ़लाँ इंग्लिश कोई में उसकी किताब में ये चीज़ लिखी हुई है। फ़ज़ाइल अमाल पढ़ी है कभी? कितना शिर्क और कुफ़र इसके अंदर लिखा हुआ है। अब्दुल कादिर जिलानी की फ़तवल गैब और गुनियत तालिबीन पढ़ी है आपने? कश्फुल माजूब पढ़ी है? अली अजमेरी साहब की ज़रा सौ व शुक्र का अनवान देखिएगा। सौ व शुक्र, किस तरह उस ज़ालिम ने नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर इल्ज़ाम लगाया बदकारी का, और दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर और सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऊपर। कभी पढ़ो ना, फिर आपको पता चलेगा इन सूफियों ने कितनी दीन की खिदमत की है। शाह वलीउल्लाह के ज़रा वो किताबें पढ़ी हैं, हुज्जतुल्लाह अल बालिगा पढ़ी है, इनफासल अरफीन पढ़ी है, और ये जो मुहियुद्दीन चिश्ती के मलफूज़ात पढ़े हैं, और मुजद्दिद अल-फ़सानी की किताबें पढ़ी हैं। कितनी शिरकिया बातें हैं। कहता है नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश इंसानों की तरह नहीं हुई है, ये तो नूर का मामला था, अल्लाह के नूर में से नूर जुदा हो गए। ये लिख रहा मुजद्दिद अल-फ़सानी हमारे साथ। फिर आला हज़रत की किताबें पढ़ी हैं, कितना शिर्क फैलाया है। तो कभी आपका खून नहीं खोला? हमारा खून खोलता है। हमारे भाइयों के साथ, इंसानों के साथ जब जुल्म और ज़्यादती हो रही होती है तो हमारा खून खोलता है। आप कहते थे कि मुझे हमदर्दी आई कि इतने पता नहीं पाकिस्तान में बच्चों को खाना नहीं मिलता है, ख़वातीन को मेडिकल सहूलतें नहीं मिलती, तब आप जमहूरियत में आए। वहाँ इनका इतना ख्याल है और अल्लाह के दीन का कोई ख्याल नहीं। अल्लाह की उलूहियत और अल्लाह की किबरियाई की चादर को रौंदा जा रहा है अपने पाँव के नीचे, उस पर आपका खून नहीं खोलता है। हमारा तो उस पर खून खोला है। पूरी दुनिया को कत्ल कर दिया जाए तब भी शिर्क करना जायज़ नहीं है, तब भी या अली मदद का नारा लगाना जायज़ नहीं है, या रसूल मदद का नारा लगाना जायज़ नहीं है। 11वीं की देग नहीं पकनी चाहिए और 12वीं के केक नहीं काटे जाए। आपने तो कहा था इस दफ़ा तो बहुत धूम से शिर्क की सालगिरह मनाएंगे, बहुत ज़्यादा जज्बे के साथ शिर्क की सालगिरह मनाएंगे। बताओ, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक भी मिलाद मनाई है? अबू बकर सिद्दीक से ज़्यादा आपको प्यार है? उन्होंने एक भी मिलाद मनाई है? क्योंकि ये ईसाइयों का तरीका है, ये यहूदियों का तरीका है, हिंदुओं का तरीका है ये बर्थडे बनाना और इस तरह के मामलात करना। ये मुसलमानों का तरीका नहीं है, इसमें खैर नहीं है, इसमें बरकत नहीं है, इसमें शिर्क है, अल्लाह की नाराज़गी है। इसी तरह 10 मुहर्रम के ऊपर आपका कभी खून खोला? 10 मुहर्रम में ये कौम करती है, घोड़े की पूजा करती है और किस तरह मारती पीटती है अपने आप को, और दूध की सबीलें लगी होती हैं अली अजमेरी के मज़ार के ऊपर। टैंकों के अंदर जो बड़े बड़े टैंक होते हैं, टैंकर आयल वाले, यानी उतने बड़े टैंकर में दूध की सबीलें लग रही होती है, किसके नाम की हैं? ये अली अजमेरी के नाम की हैं। वहाँ बकरे चढ़ते हैं, बड़े बड़े देग, और मुहियुद्दीन चिश्ती के मज़ार के ऊपर तो देग पकती वीडियो में मैंने देखी, पूरा लगता था पूरा फ्लैट जिस तरह होता है, इतनी बड़ी देग, और 4800 मन उसके अंदर वो गंद पकता है जिसको ये सारे मुसलमान खाते हैं चुन चुन के। ये सूर के गोश्त से ज़्यादा हराम है अल्लाह के बंदो। मालिक फरमाता है इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता व दहमा व लहमिल खंजीर व मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। 4 जगह कुरान के अंदर इसी तरतीब के साथ ये आयत आई है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर ये मुर्दार हराम कर दिया है, ये लहू खून हराम कर दिया है, और खंजीर का गोश्त हराम करार दे दिया है। इन तीनों चीज़ों को कोई नहीं खाता है, मानते हो कुरान की, और चौथी चीज़ को क्यों नहीं मानते हो? वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। हर वो चीज़ जो अल्लाह के अलावा किसी और के नाम की तरफ मंसूब कर दी जाए, उसका इशारा कर दिया जाए, उसको फिक्स कर दिया जाए
कि ये 11वीं की देगा, ये अब्दुल कादिर जिलानी के लिए, ये मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए, ये बड़ी इमाम पर बकरा चढ़ेगा वहाँ देख चढ़ेगी, और ये अली जवेरी की ये मज़ार की सारी ये लंगर हैं, लंगर खाने, और ये महमूद कुरैशी साहब के इलाके के जितने लंगर पकते हैं ये सूअर के गोश्त से ज़्यादा हराम है। अल्लाह के बंदो, ये खाते हो, लहक लहक कर खाते हो, ये कौन तुम्हें बताएगा? जहन्नम में जाने के बाद फिर चीखोगे, चिल्लाओगे और अपने हाथ काटोगे और लानते भेजोगे इनके ऊपर, वापस तो नहीं आ सकोगे। आज मैं आपका भाई बता रहा हूँ, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं कोई पीर नहीं हूँ, मैं आर्मी अफसर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 7 पंजाब रेजिमेंट 70th PM में लॉन्ग कोर्स से मैं पास आउट हुआ हूँ। 4 साल मैंने रगड़े खाए पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के, ट्रेनिंग ली है मैंने वहाँ। फ़ौज मेरी फ़ौज है, और JC 9 कोर्स मेरा PA नंबर 23232, और मैंने सर्व किया आज से 37 साल पहले। मैंने यही बात अपनी यूनिट के अंदर बताई थी। कर्नल नजमल हसन मलिक वो कमांड कर रहे थे, मखसूस तबके के साथ उनका तल्लुक़ था, वो भी अली मदद वाले थे। मॉर्निंग PT पीरियड के अंदर जवानों को कहते थे दम दम अली के नारे लगाओ, या अली मदद, या अली मदद। जब मुझे अल्लाह ने हिदायत दी, मैंने इस बात को समझा, तो मैंने उनसे डिस्कस किया, ये क्या कर रहे हैं आप? किसी साहबी ने ये नारा लगाया है, बताओ साहबा का क्या नारा था? तो उसके बाद हजरत साहब जोश में आ गए, इस तरह मुंह पर कहते, मैं देखूंगा तुम फौज में कैसे रहते हो। और फिर उस जालिम ने यही कुछ करवा दिया, क्योंकि सिस्टम ऐसा, कोई सुनता ही नहीं बात, कोई सुनता ही नहीं बात। अगर सुनता भी है तो उसको समझ ही नहीं है, दीन की समझ ही नहीं है, अकीदे की समझ ही नहीं, तौहीद की समझ ही नहीं, शिर्क से वाकफियत नहीं है। वो इसको डिसिप्लिन का मामला समझते हैं। भाई बातें तो आपकी सही हैं जी बस, लेकिन ये फ़ौज है जी, बातें तो आपकी सही, लेकिन ये फ़ौज है। फ़ौज, फरिश्ते डरते हैं फ़ौज से, अल्लाह ताला खौफ तारी हो जाता है अल्लाह ताला के सामने भी। जब ये मामला है, जब अल्लाह के पास पहुँचोगे ना, फिर तुम्हें पता चलेगा कि जब मालिक पूछेगा कि मेरे बंदे ने क्या जुर्म किया था, इतनी बात कही थी ना कि या अली मदद का नारा लगाना शिर्क है, इतनी बात कही थी ना, तुम्हें गवारा नहीं था। अब ज़रा भुगतो ना अपना अज़ाब, ये जहन्नम की आग के अंदर जब तुम्हें डुबकियाँ दी जाएंगी, ये बिल्कुल हकीकत है। अल्लाह ताला इस खौफनाक अंजाम से हमारे सारे भाइयों को बचाए। ये मैं कोई आपके सामने गिले शिकवे नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत आपको बयान कर रहा हूँ। यकीन कीजिए कि वरना आपकी तो हमेशा की आग में रहना पड़ेगा। अगर शिर्क के ऊपर तुम्हारी मौत आ गई तो, चाहे कोई सदर साहब हैं, वो भी इसी तरह के अकीदे रखते हैं। हमारे सदर अलवी साहब भी इसी मकतबा फ़िक्र के वो कायल हैं, या अली मदद के कायल हैं। और उसके बाद मुहर्रम के अंदर उनका देखिए उनका हाल क्या होगा। सारे हमारे जनरल बाजवा साहब भी मैं देखा, एक शिरकिया कवाली या नात हो रही थी, उसमें झूम रहे थे, झूम। ज़रा इनको होश नहीं, इनको बस ये डर है कि कहीं हमें कोई ये ना कह दे कि आपको नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं है। और इन मौलियों की परवाह ना करो, सही मानों में नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करो। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर नबी अलैहिस्सलाम से हमें मोहब्बत, अपने वालिदैन, बीवी, बच्चों, हत्ता कि अपनी जान से भी ज़्यादा अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं है, और अगर कोई उनको ख़ातमुन नबिय्यीन नहीं मानता है, तो वो इस ज़मीन के ऊपर काफिर है, और वो अल्लाह की किताब का इनकारी है, वो मोमिन नहीं है। ये मसला है ईमान की, ये है कि नबी अलैहिस्सलाम की पैरवी की जाए। नबी अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हुए क्यों शर्म दामनगीर होती है, क्यों ज़हनी मरूबियत है? नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत, हालांकि सबसे बड़ी सुन्नत जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की, वो तौहीद है। अल्लाह की वहदानियत को माना जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह को माना जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह को माना जाए, और उसके बाद फिर इसके ऊपर जमाव दिखाया जाए, और फिर इसकी तबलीग की जाए। ये सुन्नत है। बाकी ये दाढ़ी और टोपी और टखने नंगे, ये भी सुन्नतें हैं, लेकिन ये बात की हैं, पहले तौहीद है। तो देखिए आपको हमारे कितने, इनको शर्म आती है दाढ़ी रखते हुए, सर पर टोपी रखते हुए इनको शर्म आएगी, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, वो यहूदी क्या कहेंगे, ईसाई क्या कहेंगे, सिख क्या कहेंगे। अंदाज़ा लगाओ, मोदी ने दाढ़ी रखी हुई है, और हमारे इमरान खान साहब और जनरल बाजवा साहब को दाढ़ी रखते शर्म आती है। इससे पहले भी जितने गुजरे उनको भी शर्म आती थी। क्यों? ये अंग्रेज़ों से बड़े अंग्रेज़ हैं, ये गुलामों के गुलाम हैं, इनकी ज़हन गुलाम है, इनका दिमाग गुलाम है। ये कौन सी आज़ादी लेंगे? ये आज़ादी नहीं ले सकते। ये तुम्हें फिर गुलाम बनाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे पाकिस्तानियों, तुम पाकिस्तानी जो हो, ईमान अकीदे की बात को उठाओ, तो मेरा साथ दो, तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी सही रहनुमाई करूँगा। यकीन कीजिए, मैं तुम्हें दुनिया और आखिरत के अंदर जो इज़्ज़त होती है उसकी रहनुमाई मैं तुम्हें आरी करने के लिए तैयार हूँ। तौहीद की दावत लेकर उठो, कोई तुम्हें धमकी नहीं दे सकेगा, कोई मुदाखलत तुम्हारे अंदर नहीं कर सकेगा, और करेगा मुँह दिखाएगा। और फिर तुम्हारे जो उस वक्त इंशाअल्लाह मोमन फ़ौजी जर्नैल होंगे, वो किसी के रोब और दबदबे में नहीं आएंगे। अबू उबैदा बिन जर्राह की तरह, खालिद बिन वलीद की तरह, और ऐसे और भी कितने सहाबा हैं जो अल्लाह के भरोसे के ऊपर लड़ते थे, अल्लाह से डरते थे और काफरों से लड़ते थे। रहमा बैनहुम व अशद्दल अलल कफ़ार,
वो आपस में बहुत नरम थे और काफिरों के लिए बहुत सख्त थे। और ये क्या है, ये काफिरों के लिए सख्त, काफिरों के लिए नरम है और आपस में बड़े सख्त हैं। आपस में एक दूसरे को खाने को दौड़ रहे हैं, काटते हैं, एक दूसरे को गालियाँ देते हैं और तौहीन करते हैं, जेलों में ठूंसते हैं, आपस में इस तरह है। और दूसरी तरफ अगर हिंदुओं की तरफ ज़रा इनका रुख कर दिया जाए तो इनका पेशाब निकल जाता है, इन सियासी लीडरों का भी और इन सारे जितने हैं। हमारी माँ और बहनें वहाँ कश्मीर में चीख रही हैं, किसी की गैरत नहीं जागती है। फ़लस्तीन में चीख रही हैं, अपने मुल्क के अंदर क्या हाल है, कोई इनकी गैरत नहीं जागती है ज़रा बराबर। और वह 17 साल नौजवान एक औरत की पुकार के ऊपर किस तरह आया था, राजा दैर की ईंट से ईंट बजा दी थी। ये थे सच्चे मोमिन, ये थे मुखलिस मोमिन। आज भी अल्लाह के बंदों पलटो अपने मालिक और खालिक की तरफ। अल्लाह तुम्हारा हामी नासर होगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करेगा और अल्लाह ताला हमारी सरहदों की भी हिफाजत करेगा। हमारे अंदर से ऐसे नौजवान उठाएगा इंशाअल्लाह जो तौहीद की दावत देंगे, अल्लाह की बात करेंगे। और फिर अल्लाह की नाफरमानी थोड़ी सी भी अगर देख लें, कहीं किसी जगह अगर नाफरमानी दानिस्ता हो रही है तो उनका खून खौल उठेगा और फिर उसके बाद बर्दाश्त नहीं करेंगे अल्लाह की नाफरमानी को, क्योंकि वो ख़ुद अल्लाह के ग़ुलाम होंगे, अल्लाह के बंदे होंगे और अल्लाह उनका मालिक होगा, अल्लाह उनका रियल बॉस होगा, इलाह होगा। तो अपने मालिक के इशारों के ऊपर दौड़ने वाले ऐसे नौजवान इंशाअल्लाह आएंगे। ऐसी तब्दीली ये होगा सही मानों में पाकिस्तान, पाक सरजमीन शादबाद होगी इंशाअल्लाह जब आखिरी मज़ार कराया जाएगा। अगर एक मज़ार भी यहाँ मौजूद है तो ये पाकिस्तान नहीं है इसके लिए, क्योंकि पाक सरजमीन, ज़मीन पाक होगी जब शिरक से पाक होगी। एक भी या अली मदद का नारा लगाने वाला नहीं, सारे मोमिन बन जाएँ अल्लाह के, या अल्लाह मदद, तकबीर, नारा तकबीर एक होगा और वो भी जंगों में नारा होगा। और उसके बाद काफिरों और मुश्रिकों के दिल फट जाएंगे। अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। फरिश्ते आएंगे, यकीन कीजिए, वो फरिश्ते भेजता है अल्लाह ताला। जंगे बदर में फरिश्ते आए थे या नहीं आए थे? आज भी फरिश्ते आएंगे, लेकिन बदर वालों का ईमान तो पैदा करो। और फरिश्तों के आगे फिर मिसाइल नहीं चलते हैं, फरिश्तों के आगे फिर गन्ने नहीं चलती हैं, फिर उनके जहाज़ नहीं चलते हैं। F-16 फिर फरिश्तों के एक उंगली के इशारे से पलट देंगे, वो उनकी मिसाइल उनकी तरफ पलट देंगे। अल्लाह की इस तरह मदद आएगी, तुम्हारे साथ यकीन करो। और तुम्हारे कर्जे अगर चुटकियों में मैं हल ना कर दूँ, चुटकियों में चंद दिनों के अंदर अगर तुम्हारे कर्जे सारे ज़ीरो के ऊपर ना आ जाएं तो कहना अरशद करमलाई तुमने गलत कहा था। पूरा मनसूबा मेरे पास मौजूद है, बिल्कुल मोमनाना मनसूबा, कुरानी मनसूबा, नबी अलैहिस्सलाम का अंदाज़, सहाबा किराम का अंदाज़। फिर अल्लाह के बंदो, इस रास्ते में अगर बिलफर तुम्हें जल्दी मौत आ जाए, एकदम तुमने ये मसला उठाया है खालिस अल्लाह को खुश करने वाला, और फिर तुम्हें चलो तुम्हारा इक़्तिदार चला गया या तुम्हारे कुछ भी हो गया, तुम्हें मौत आ गई और उसी वक्त जन्नतुल फ़िरदौस में पहुँच जाओगे। जन्नत तुम्हें नहीं चाहिए। आज 2-4 कोठियों के लिए और 4-5 फ्लैट जो इंग्लैंड में तुम्हें मिल जाए उसके लिए कितने मारे फिरते हो। अल्लाह ताला के पास जन्नतों के अंदर ऐसे फ्लैट हैं, ऐसे जिनका ऊंचाई 60 मील है। 60 मील उसके अंदर अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों को रखेगा। ये तुम्हारे बनी गाला और ये तुम्हारा रायवेंड महल और वहाँ जो फ्लैट इंग्लैंड में जो बताते हैं पता नहीं 800 करोड़, 800 करोड़ क्या चीज़ होती है? आप उसके लिए पूरी ज़िंदगी बस यही रोना 800 करोड़ ले गया, 800 करोड़ ले गया, 800 करोड़ खरब अल्लाह ताला तुम्हें देगा अगर ईमान अकीदे की तुम बात यहाँ से लेकर उठो। ये सारा माल तुम्हारा मालिक निमत होगा। इनका यूरोपियंस का भी और रशियंस का भी और चाइनीज़ का भी सब माल मालिक निमत के तौर पर तुम्हें अल्लाह ताला देगा। और तुम ईमान तो लाओ और तुम स्टैंड तो करो और तुम जमाओ तो दिखाओ, अल्लाह पर भरोसा तो करो एक दफ़ा इंशाअल्लाह, देखना होता क्या है। मैं तुम्हारे साथ हूँ इंशाअल्लाह।